7 किस चीज का लिख रहे हैं हम सर? चेक इन हैंड का। क्या चेक इन? हालांकि याद आ रहा हो आपको तो मैंने ऐसा ऐसा कुछ आपको जनरल एंट्री में भी कराया था, मुझे वही करवाना है। याद आ रहा है जी सर? आपने चेक इन हैंड नाम एक पहले भी लिया था। कब लिया था सर? जनरल एंट्री के समय आपने चेक इन हैंड का नाम लिया था। तो बताइए बेटा चेक इन हैंड होता क्या है? चेक इन हैंड होता क्या है? हालांकि मैं चेक लेकर नहीं आया, मेरे पास चेक है, ठीक है कोई नहीं। ये चेक वाला है ना कंसर्ट में आपको कहाँ करवाऊंगा, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज में कराऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा आपको चेक होता क्या है। देखिए बेटा इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। देखो बेटा चेक कैसा होता है बेटा, इस तरह से होता है बेटा चेक, ठीक है। पे इसको देना है बेटा, ठीक है। अमाउंट या अमाउंट लिख दो, पे ₹10,000, हालांकि यहाँ तो वो लिखते हैं ना फिगर में, हाँ पे ₹10,000 टू जो भी है व्यक्ति, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। टू जो भी है कोई भी नाम डाल देना, यहाँ आ गया लाइक SBI बैंक, ये SBI बैंक का है, तो यहाँ हो जाते हैं साइन बेटा, तो यहाँ हो जाते हैं साइन, ठीक है। इस तरह से ये चेक होता है, ठीक है। हाँ सर चेक को तो हम भली बात ही परिचित है। इस तरह का एक चेक होता है बेटा, इस तरह से एक चेक होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे कराइए सर, आगे करवाता हूँ बेटा। लेट अस सपोज मुझे किसी ने चेक दे दिया, अब आप बताओगे बेटा, मैं नहीं बताने वाला, आप बताना कि मैं इसकी क्या एंट्री करने वाला, ठीक है। लेट अस सपोज किसी ने मेरे को चेक दे दिया, चेक दे दिया मुझे किसी ने 1,000 रुपए का। हाँ सर आपको 1,000 रुपए का चेक दे दिया किसी ने, ठीक है। तो अब मैं चेक लेके बेटा कहाँ जाता हूँ, ध्यान सुना, चेक लेकर कहाँ जाता हूँ। मेरे पास 1,000 रुपए का चेक आ गया। अब मुझे ये बताना है कि ये मेरा कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है। क्या ये मेरे को कैश में जाना चाहिए या बैंक में जाना चाहिए? सर हमें याद आ रहा है कि आपने जब करवाया था ना जनरल एंट्री में, जब चेक आता था, जब चेक आता था तब बैंक आता था, ऐसा ही करवाया था ना? हाँ सर ऐसा नहीं है। अब बताता हूँ मैं आपको, एक वर्ड होता है क्या, चेक, इसी में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन सेम डे। मैंने वहां भी बताया होगा आपको, याद करो। मैं कहता था कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, जनरल जब भी मैं कर रहा था तो मैं ये एज्यूम कर रहा था कि ऐसा हुआ होगा, ये एज्यूम कर रहा था कि ऐसा हुआ होगा। मतलब जब भी मुझे चेक रिसीव हो रहा है, मैं चेक पकड़ के कहां से भाग जाता हूं सर? बैंक में भाग जाता हूं और बैंक में इसको डिपॉजिट करवा देता हूं। और जैसे ही मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा? जी सर। तो वहां पर मेरी ये अजम्पशन रहती थी, यहाँ पर मेरी ये अजम्पशन रहती थी। लेकिन यहाँ पर हम क्लियर कट सीखने वाले हैं ये चेक इन हैंड का मामला क्या है, ठीक है। हालांकि वहां पे मैंने एक जगह आपको चेक इन हैंड करवाया था, देखना जरूर, आपको याद आएगा। वैसे कई बच्चों को याद भी आ रहा होगा, हाँ सर याद आ रहा है आपने करवाया था, ठीक है। ओके सर, तो अभी करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हमें ये पूछना है कि जो भी हमारे पास चेक इन हैंड है, किसी ने मेरे को चेक दिया, लेट अस सपोज बेटा ये चेक है, ठीक है। निकालता हूं मेरे पास अगर कुछ भी है, हालांकि मेरे पास कुछ इस तरह की ये मिल गया मेरे को दस्तावेज। किसी ने मेरे को ये चेक दिया, मैंने कहा ये चेक, अब मुझे ये बताना है कि ये जो है ये चेक है, ये मेरा कैश को बढ़ाएगा या बैंक को बढ़ाएगा? कॉमन सेंस लगाओ बेटा और बताओ मुझको कि ये चेक जो है मेरे कैश को बढ़ाएगा या बैंक को बढ़ाएगा, बताना तो। देखिए सर सिंपल सी बात है, अगर आपको 1,000 रुपए का चेक मिलता है तो मुझे ये पता लगाना है ये कैश है या बैंक है, मुझे ये पता लगाना है ये कैश है या बैंक है। देखिए बेटा आपके पास चेक है 1,000 रुपए का, आप एटीएम गए, आप गए एटीएम, आराम से बताना सोच समझ के। एटीएम में आपका नील बैलेंस है, कुछ भी पैसा नहीं है, ये आपने जो भी 1,000 है ना यही है आपके पास और कुछ भी नहीं है। तो क्या आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो? सर कैसे की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो अकाउंट में नील बैलेंस है, ये तो चेक आया है। सर अभी बैंक में कहाँ गया? जब बैंक वाले इसको जमा करेंगे तभी तो बैंक में पैसे आएंगे, और जब बैंक में पैसे आएंगे तभी तो एटीएम से विड्रॉ होगा। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात कह दी। अच्छा चलो चलो ट्रांसफर कर सकता हूं मैं फोन पे गूगल पे से? फिर क्या बात कर रहे हो? खाते में पैसे होने चाहिए ना। आप कह रहे हो खाते में जीरो बैलेंस है। मैंने कहा बेटा चेक तो, अरे सर चेक तो तब उसमें क्रेडिट होगा ना, मतलब चेक तो जब जमा होगा आपके बैंक अकाउंट में, वो 1,000 रुपए तब जमा होंगे जब आप उसको बैंक में लेके जाओगे। अभी तक तो बैंक में नहीं लेके गए, ऐसी कैसी असभ्य बात कर रहे हो सर? तो यहां नहीं होगा सर। मतलब कहने की बात है, आपने बता दिया चेक इन हैंड से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपने बोल दिया। सर हमने बोल दिया, बिल्कुल बोला सर, सही तो है, सही तो है, हाँ बिल्कुल सही है। मैं भी मानता हूं कि चेक इन हैंड से बैंक बढ़ता ही नहीं है। अगर बैंक बढ़ जाता, कॉमन सेंस है, एटीएम से विड्रॉ हो जाता।
कॉमन सेंस से क्या नाम है, मैं ट्रांसफर कर पाता या फिर बैंक में जाके पैसे निकलवा लेता, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई सी भी सुविधा नहीं मिल रही है जब तक मैं उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा देता। तो अभी चेक जमा नहीं किया गया, अभी तो चेक मेरे पास ही है, ये रखा टेबल पे, ये टेबल पे रखा, तो क्या बैंक बढ़ जाएगा? सर ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा सर? आपको बैंक में जाना होगा, आपको डिपॉजिट करवाना होगा, तब जाके बढ़ेगा, ठीक है। और आपको पता है डिसऑनर भी हो सकता है। जी सर, डिसऑनर भी हो सकता है, यस सर, ठीक है, वो हमने कल किया था। तो सिंपल सी बात है, जो चेक हो मेरा बैंक तो है नहीं भाई, कॉमन सेंस, ये तो मेरे को पता चल गया। अब आगे आ जाओ, अब देखता हूं क्या मेरा चेक इन हैंड क्या कैश है, क्या चेक इन हैंड मेरा कैश बैलेंस है, अभी देखते हैं, अभी पता लगाते हैं। ध्यान सुनो भाई, आप शॉपकीपर की दुकान को जानते हो अच्छी तरह से? हाँ सर, अच्छी तरह से जानते हैं शॉपकीपर की दुकान पे। तो यही हमारे जो नुक्कड़ पे रहते हैं या फिर हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है शॉप वगैरह, मतलब ऑल आइटम रखते हैं, जिनको हम नॉर्मली रिटेलर भी बोल देते हैं, ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ना रिटेलर, रिटेलर, ये रिटेलर, रिटेलर क्या है, ये रिटेलर। तो मैं रिटेलर के पास गया, 1,000 रुपए का चेक लेके गया और मैंने उससे 100 रुपए का आइटम खरीद लिया। क्या किया? 100 रुपए का आइटम खरीद लिया, कोई भी आइटम लगा लो भाई, मैंने दूध ले लिया, उससे दही ले ली, मैंने उससे शॉप ले लिया, मैंने उससे ब्रेड ले लिया, या फिर कुछ और भी आइटम मैंने उससे परचेज कर लिया। और मैंने कहा लो भाई, उसका नाम था रामू, मैंने कहा रामू भाई ये लो चेक ले लो 1,000 रुपए का, और 900 रुपए मेरे को वापस कर दो। रामू मुझे इतनी गंदी निगाहों से देख रहा है, बोला हे बदतमीज, हे दुष्ट प्राणी, ये तू मुझे क्या दे रहा है, चेक? क्या करूंगा मैं इस चेक का? अब वो रिटेलर बेचारा क्या जाने चेक की कीमत, और दूसरा उसकी झंझट नहीं बढ़ जाएगी, ऐसे तो सब चेक उठा उठा के भाग जाएंगे, और दूसरा क्या पता वो क्लियर हो या ना हो, और सिंपल सी बात है उनको चेक वैक से कोई लेना देना नहीं होता, वो नहीं करते। आप ऑटो में जाना तो ठीक है, ऑटो वाले को दे देना चेक, या फिर छोड़ो आप दिल्ली मुंबई या फिर कहीं भी हो और वहां पे मेट्रो चलती है, मेट्रो में जाना, एक बार कहना लो चेक ले लो, वो कहेंगे मैडम क्या कर रहे हो, भाई साहब क्या कर रहे हो, ठीक है, या तो ट्रांसफर करो या कैश दो, हम ऐसे ही आपके चेक उठाते हुए भागेंगे क्या? तो क्या मैं इस चेक को एज ए कैश यूज कर पा रहा हूं? सर नहीं, नहीं कर पा रहे सर। तो मैंने आपको दो चीजें तो बता दी, ना तो ये बैंक है ना ये कैश है, तो सर ये है क्या? तो सर ये है क्या? ना तो आपने बोला ये कैश है, ना आपने बोला ये बैंक है, तो ये बेटा क्या ये है एक नया नाम, इसका मैं आपको खुफिया नाम बताता हूँ। क्या नाम है सर? इसको बोलेंगे हम चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, ये हमारी एसेट होगी बस। सर एसेट कैसे बेटा? कैश भी तो हमारी एसेट होती है, बैंक भी हमारी एसेट होती है, क्योंकि हमारा राइट होता है, तो चेक इन हैंड पे भी हमारा राइट होता है, ये हमारी एसेट होती है। कॉमन सेंस वैसे याद रखो, ज्यादा यूज नहीं होना, ठीक है सर। अभी मैंने बता दिया है आपको कि अगर चेक इन हैंड होगा तो हम उसको चेक इन हैंड के नाम से ही जानेंगे और किसी नाम से नहीं जानेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये मैंने कंसेप्ट कराया है आपको, एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी नोटिंग करवा देता हूँ। जिसको लिखना है बेटा लिख लीजिए, जिसको नहीं लिखना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं नोटिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। बट कई बच्चे लिखते हैं बेटा, तो मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर अभी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है? हो गया? ओ मेरे प्यारे बच्चों, जी सर हो गया, आ जाइए आप, तो आ गए, आपने हमें बुलाया हम आ गए। तो वैसे गाना नहीं है, वो ऐसे आपने बुलाया किस लिए, इतना हमें भी नहीं आता इसलिए ठीक है। ओके सर, तो अब कर रहे हैं हम चेक इन हैंड, बेटा हम उसकी नोटिंग कर रहे हैं चेक इन हैंड की, तो चलो नोटिंग कर लेते हैं चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सकें। कोई भी कंसेप्ट होगा बेटा उसको दिल और दिमाग में बैठा दूंगा, रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। एक एक चीज आप ही बताओगे मेरे को, हाँ सही पूछूंगा। अकाउंट क्या है सर? कॉमन सेंस, वो है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम ले आएंगे आपके अंदर, ठीक है। ओके सर, तो चलो सर करवाइए, लिखो बेटा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड is our asset, is our asset, is our asset, because we have right, we have fully right on this, and check reduce our liability or
increase our bank, that is asset। तो ये क्या लिख दिया आपने, चेक विल रिड्यूस आवर लायबिलिटी को कम कर देगा या फिर इंक्रीज आवर बैंक। देखो बेटा, मैंने कहा जब मैं उस चेक को बैंक में जमा करा दूंगा, क्या वो मेरा चेक बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ सर। क्या मेरा बैंक एसेट होता है नहीं होता? जी सर। ये बात तो समझ में आ गई, ऊपर वाली बात नहीं समझ आई, रिड्यूस आवर। रुक जाओ, इसके बाद मैं इंडोर्समेंट करवाने वाला हूँ, उसको करवाने के बाद दोबारा मैं इस लाइन पे आऊंगा। ठीक है, ओके सर। मैंने लिखवा दिया मेरे मन में, मैंने ये भी लिखवा दिया। ठीक है, चेक इन हैंड is neither our cash balance and nor our बैंक बैलेंस। ना ही तो ये मेरा कैश का बैलेंस है और ना ही ये मेरा बैंक का बैलेंस है। ध्यान रखना बेटा, इसको अलग ही नाम से जानेंगे, किस नाम से? चेक इन हैंड के नाम से। ओके सर, आगे लिखिए। देयर इज नोट, बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना। मैं इसको देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन कैश बुक if check is received if check is received and not deposit into bank, not deposit into bank। पहले मेरा ही मन कर रहा था कि मैं बच्चों को लिखी लिखाई चीजें दूं, बट उससे मेरे को कंफर्ट फील नहीं होता। ठीक है, ऐसे लिखवाएंगे, आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। मैंने चीज देखी है, जितना मैं करूंगा ना उसका शायद आप 60-70% करोगे। ठीक है, तो एक ने मुझसे पूछा कि आप बैठ के क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा मैं बैठ के पढ़ाऊंगा ना तो बच्चे लेट के पढ़ेंगे, और लेट के पढ़ेंगे ना तो उनको नींदें आएंगी। मैं खड़ा होकर पढ़ाऊंगा तब वो बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा तब वो लिखेंगे, अदरवाइज वो स्क्रीनशॉट ही लेते रहेंगे। स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखने का भरपूर समय दे रहा हूँ, आराम से लिखिए बेटा। पोज करने का टाइम भी नहीं दे रहा हूँ आपको, पोज करके लिखो, तो लिखिए। ठीक है, ऐसे मत करना। हाँ ठीक है, मास्टर जी जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे करवा रहे हैं वैसे करो, 4 चांद लग जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, ओके सर। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने हाईलाइट किया बेटा, एक बार ध्यान रखना, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन कैश बुक इफ चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर चेक हमें रिसीव हो जाता है, उसका हम बैंक में नहीं करते। क्यों? ना ही तो ये कैश है, ना ही ये बैंक है, अभी भी बताया, इसलिए नहीं होती। ठीक है, ऊपर रीजन दे रखा मैंने ये वाला। ठीक है, ओके सर। वैसे मैं इसको हटा देता हूँ, कहीं आप सोचो ये क्या है। आगे लिखो बेटा, इतना हो गया। अब हम जनरल कर रहे हैं बेटा, इसकी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। दैट इज ओनली, इसी के साथ लिख रहा हूं, दैट इज ओनली जर्नल इज पास, जर्नल एंट्री इज, ओनली जनरल एंट्री पास हुई बेटा, ओनली जनरल एंट्री इज पास, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली। ठीक है, वैसे मैं मेड लिख रहा था, वैसे मेड ही लिख लो बेटा। ओनली जनरल एंट्री इज मेड फॉर दैट ट्रांजैक्शन, इज मेड फॉर दैट ट्रांजैक्शन, दैट ट्रांजैक्शन, दैट इज कौन सी ट्रांजैक्शन बेटा? चेक इन हैंड वाली, ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, कहीं सोचो कौन सी, ब्रैकेट में चेक इन हैंड वाली बेटा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा होप सो आपका ये हो गया होगा। जी सर हमारा हो गया है। तो क्या हम एंट्री करें? जी सर एंट्री कीजिए। तो चलो एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं बेटा, लिखो एंट्री, या फिर एंट्री को छोड़ो, हम हैशटैग लगा के करते हैं। हैशटैग नहीं होता, सिर्फ स्टार होता है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, लिखो बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। ठीक है, लिखो बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। मैंने राम से चेक मिला ₹10,000 का। एंट्री पास करना, एंट्री पास करना। सर बच्चों ने एंट्री पास कर दी है क्या? चेक इन हैंड, क्या मैं ऐसा करता हूँ आपको इकट्ठी दूं बदल करने के लिए? इकट्ठी दूं? हाँ सर इकट्ठी दो, ताकि मजा आएगा। इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, इकट्ठी देता हूँ। ये लो, इकट्ठी देता हूँ, इकट्ठी दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी मत लिखो। चेक रिसीव्ड, 2 मिनट दूंगा, जनरल एंट्री आपने कर रखी है, कॉमन सेंस, ऊपर जो नोट लिखा उसको पढ़ लेना एक बार। चेक रिसीव फ्रॉम नेहा
₹5,000 एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। आगे लिखो, चेक वर्थ ₹12,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोनू एंड डिपॉजिट it into bank on same day, ठीक है बेटा। आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बताना है कैश बुक में ट्रांजैक्शन आएगी या नहीं आएगी। लो बेटा, मैं आपको दे रहा हूं पूरे के पूरे 1.5 मिनट, जल्दी करो बेटा और अच्छे से करना, ये एंट्री आपकी होनी चाहिए और मुझे पक्का विश्वास आप कर भी दोगे। ठीक है सर, आप है ना भी बातें मत कीजिए, हमें करने दीजिए। ठीक है बेटा, आप करिए आराम से। या फिर मैं बैठ जाऊं? देख लो सर, आपकी मर्जी है। बैठ जाओ सर आप यहाँ पे, ठीक है, आप हमें दिखते रहो, बैठ जाते हैं। हो गया? 10 सेकेंड मोर, टाइम देख रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। टाइम अप, रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, अब हम मर्जी करवाएंगे, ठीक है। आप देखना आप लोग ठीक हो या गलत हो। ओके सर, करवाइए। तो मैं ग्रीन पेन ले लूँ? ग्रीन पेन ले लो सर। तो मैं सबसे पहले कौन सी करवाने वाला हूँ? सबसे पहले मैं लास्ट वाली करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लास्ट वाली करवाने वाला हूँ। देखो बेटा, क्या क्या रखा है, चेक वर्थ ₹12,000 रिसीव किससे हुआ? मोनू से, एंड डिपॉजिट कहाँ कर दिया? बैंक में कर दिया। बेटा बैंक बैलेंस, बैंक बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? यस सर, बैंक बढ़ना चाहिए। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर यही तो अज्यूम करते थे बैंक, उसमें किसमें अज्यूम करते थे सर? जनरल एंट्री में, ठीक है। और अब जनरल एंट्री में ऐसा आ जाए तो आपको अज्यूम नहीं करना, अब जो मैंने करवाया ना जनरल एंट्री में यही करना है, ठीक है। जर्नल में यही करना है, ध्यान रखना। जर्नल एंट्रीज आपको ऐसा ही करना है, कुछ अज्यूम नहीं करना, ये मानना है, ठीक है। वहां पर मैंने बता दिया था क्योंकि मैं वेट करता हूँ कैश बुक का, ठीक है। ओके सर, तो वहां पर जो भी किया था वैसे हमने वहां एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे हमने एक्चुअल ट्रीटमेंट सीख लिया है। तो करो, बैंक अकाउंट डेबिट ₹12,000 टू 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 किसे मिला बेटा? मोनू द गिवर, टू मोनू। अकाउंट लिखना चाहते तो अकाउंट लिख दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। नरेशन सर, नरेशन लिखो, being amount received from मोनू, बस इतना ही लिखने में। आपको और कुछ ज्यादा लिखना तो आप लिख दिए, being check received from मोनू एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से पहली लास्ट वाली एंट्री तो सबकी ठीक रही होगी। जी सर, हमारी ठीक रही होगी। अब करवाने वाला हूँ सेकंड में, फर्स्ट से लास्ट में करवाऊंगा बेटा। अरे सर इसका वो कैश बुक और बना दो। लो भाई, कैश बुक, अगर कैश बुक बनवा रहे हो आप मुझसे तो ये लीजिए बेटा, मैं एक्सट्रैक्ट बनवा रहा हूँ बेटा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटी कैश बुक, ठीक है, मतलब कैश बुक ही बना रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, इसको हम फाइनल अकाउंट में कहेंगे, ठीक है। ये काफी बड़े वर्ड है, ठीक है, जो मैं कभी कभी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, बैंक का कॉलम बना रहे हो? हाँ, बैंक वाला ही बना रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, कैश वाला नहीं बना रहा। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा टू मोनू से क्या हो जाएगा सर, ₹12,000 हो जाएंगे। लो बेटा, बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ आगे आ जाओ। क्या रखा? चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा ही नहीं कराया। तो ये कैश है या बैंक है सर? कुछ नहीं, चेक इन हैंड है। तो क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नेहा। कितने का बेटा? ₹5,000 का। तो बताओ बेटा, बताइए सर, ये 500 थोड़ा ठीक बनाया हो, बताओ तो बताइए बेटा, इसकी एंट्री कहाँ आएगी? इसकी एंट्री कहाँ आएगी सर? देखो, ना तो कैश डेबिट हुआ है ना बैंक डेबिट हुआ है, तो नो एंट्री इन कैश बुक लिख दो। नो एंट्री इन कैश बुक, नो एंट्री। कहाँ नो एंट्री सर? इसकी नो एंट्री है, कहाँ है बेटा नो एंट्री? बता तो दो। नो एंट्री इन कैश बुक,
कैश बुक में इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। जी सर, ओके ठीक है। तो आगे चलो बेटा। अरे चल चला चल चल चला चल चल चला चल, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हमें चेक मिला। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, एज्यूम कर लें। ऐसे कैसे कर लें एज्यूम, ठीक है, ऐसे कैसे कर ले। अब तो हम आपको राइट एंट्री सिखाएंगे। सर क्या होगा, देखो बेटा इसकी एंट्री होने वाली है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये होने वाली है। दैट वाज द करेक्ट एंट्री, ये इसकी करेक्ट एंट्री बेटा, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ लिखवा दूं आपको, हाँ सर लिखवा दो, अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा। तो इसके साथ लिख लो, इन जनरल, इन जनरल अर्लियर यू मेक, क्या 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 है आपने क्या, अर्लियर यू मेक, क्या अर्लियर यू मेड या मेक कुछ बात नहीं है यार, वो है ना अकाउंट के हैं, कोई दिक्कत वाली है, हिंदी वाजवर को छोड़ो। मेड क्या किया था आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम बेटा। तो उसको रिप्लेस कर लेना इस तरह से। तो यहां हम क्या एज्यूम करते थे, यहां क्या एज्यूम करते थे, हेयर एज्यूम, हेयर वी एज्यूम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, check deposit into bank on same day, now you understand the whole thing। मतलब अब आप सब कुछ सीख गए बेटा। अब आपको क्या एंट्री करनी है, यही एंट्री पास करनी है, इसीलिए मैंने कह दिया दैट वाज द करेक्ट एंट्री, ठीक है, ठीक है। आपको यही एंट्री पास करनी है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये लिखवाने दो, लिखने दो, आराम से लिखो, क्या दिक्कत वाली बात है।